नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज फ्लैश। मैं हूं प्रवीण कुमार। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़ी एक नाव पर ड्रोन हमला किया है। इस हमले में 11 लोग मारे गए हैं और अब पूरे लैटिन अमेरिका में हलचल मच गई है। अब बात बताते हैं आखिरकार ये हमला कब हुआ और कहां हुआ। तो दोस्तों, ये हमला जो हुआ है ये 2 सितंबर 2025 को दक्षिणी कैरिबियन सागर वेनेजुएला के समुद्री इलाके के पास में हुई है। अमेरिका की सेना ने एक तेज रफ्तार स्पीड बोट को निशाना बनाया है। यह नाव अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला के खतरनाक गैंग ट्रेड डी अरागुआ से जुड़ी हुई थी। हमले के बाद पूरी तरह तबाह हो गई और उसमें मौजूद 11 लोग मारे गए हैं। अमेरिका की तरफ से इस पे जो बयान आया है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की है और इसे और लिखा है बिवेयर यानी सावधान रहो। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यह नाव जिसमें ड्रग भरे हुए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ चेतावनी दी है कि यह पहला हमला है, आगे भी ऐसे ऑपरेशन होते रहेंगे। अमेरिका की अब इसमें तैयारियां क्या हैं? तो अगस्त से ही अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में अपनी नौसैनिकों की मौजूदगी को बढ़ा दी थी। युद्धपोत, पनडुब्बी, हवाई जहाज को ऑलरेडी उन्होंने तैनात कर दिया गया हुआ था। अमेरिका ने पहले ही वेनेजुएला के कई आपराधिक गिरोह को आतंकी संगठन घोषित कर भी रखा है। साथ ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने $50 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। इस बात में वेनेजुएला की जो प्रतिक्रिया निकल के आ रही है वो वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस हमले की अमेरिकी साम्राज्यवाद को करार दिया है। मादुरो का कहना है कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला का तेल को हथियाना है। अगर इसमें हमले को दोहराए गए तो देश को सशस्त्र प्रतिरोध के लिए तैयार वो करेंगे। वेनेजुएला के सूचना मंत्री ने ये आरोप लगाया है कि अमेरिका द्वारा जारी फुटेज फर्जी है और इसे AI के द्वारा बनाया गया है। लैटिन अमेरिका और दुनिया इस पे जो कह रही है वो ये कह रही है कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो ने इस हमले की आलोचना की है। उनका यह कहना है कि जो भी संदिग्ध को मारने की बजाय उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था। इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनुपातिक बल के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। कई लैटिन अमेरिका देशों ने भी यह चिंता भी जताई है कि यह जो घटना है यह क्षेत्रीय युद्ध की दिशा की ओर बढ़ सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सवाल में ये है, विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो हमला है ये अंतर्राष्ट्रीय पानी में हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को यह अधिकार था? आलोचक के मुताबिक यह एक न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हत्या है। अमेरिका का दावा है कि यह पूरी तरह नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक कार्रवाई है। मौजूदा जो अभी हालात जहां पर सब देखा जा रहा है, अमेरिकी सैनिक ने ये चेतावनी दे रखी है कि जहां भी नार्को टेररिस्ट होंगे वहां पर हमला को फिर से दोहराया जाएगा। वेनेजुएला ने अपनी सेना और नौसेना को अलर्ट पर रख दिया है। यह मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, यह तो वह घटना है जिसमें अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। एक तरफ अमेरिका ड्रग और आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वेनेजुएला इसे अपनी देश की संप्रभुता पर हमला बता रहा है। दुनिया की नजर अब इसी पर है कि क्या यह मामला यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में कैरिबियन सागर में एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। नमस्कार।